नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का फुल फॉर्म बताया और कहा कि इसका मतलब होता है ट्रांसफर माय कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 1.25 लाख टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 30 से 40 हजार टीके लगाए जा रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ोतरी है लेकिन मामूली है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन केंद्रों की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 करेंगे। सरकारी केंद्रों में वैक्सीन देने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है। अब इसे बढ़ाकर सुबह 9 से रात 9 बजे तक कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल में सभी टोल बूथ को हटा दिया जाएगा और टोल की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए जमा की जाएगी। गडकरी ने यह बात गुरुवार को संसद में कही। उन्होंने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे लेकिन कैमरे रहेंगे, जो इससे आपके आने और जाने के पैसे कट जाएंगे। गडकरी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए जो गलत और अन्यायपूर्ण है। इन्हें हटाने का कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। पूरे देश में बहुत जल्दी एक बार फिर से कोरोना को रोकने के लिए ज़्यादा सख्ती होने वाली है। इस सख्ती के तहत न सिर्फ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई जाएगी बल्कि रात्रि कर्फ्यू के अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे। देश के अधिसंख्य राज्यों ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को फिर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक ट्वीट में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को मेरा 2 मिनट का मौन स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार्य नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं मैं उनसे नहीं डरता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की जाएगी। दरअसल याचिका में कथित रूप से पारदर्शिता की कमी के चलते राजनीतिक पार्टियों के वित्त पोषण से संबंधित जनहित याचिका के लंबित रहने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू नहीं करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यन की पीठ ने एक एनजीओ के इस अभिवेदन का संज्ञान लिया और उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। देश के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने के लिए लाए गए बीमा संशोधन विधेयक का राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्ष ने भारी विरोध किया। कांग्रेस नेता विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के कारण सदन की बैठक बाधित हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 49% कर दिया है। अब इस विधेयक के जरिए सीमा 74% की जा रही है। उन्होंने विधेयक को संबंधित स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की है। प्रमुख के.टी. शिवा ने इसे स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5वें दिन के साथ गिरावट हुई है। यूएस बॉन्ड यील्ड में जनवरी के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है, जिसका बड़ा असर आज बाजारों में दिखा। आज क्लोजिंग पर सेंसेक्स में 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी गिरकर 14,500 के लेवल पर आ गया है। आज क्लोजिंग पर सेंसेक्स 585 अंकों की गिरावट के साथ, वहीं निफ्टी 163 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने और विदेशी निवेश बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एलआईसी के करीब 1.25 लाख कर्मचारी 1 दिन की हड़ताल पर है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया है। राज्यसभा में इस बारे में बिल लाया गया है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नेता वीपी अरोरा ने एलआईसी स्ट्राइक को लेकर एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हम एलआईसी का आईपीओ लाने के फैसले के खिलाफ हैं। हम इंश्योरेंस कंपनियों में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% करने के सरकार के फैसले के भी खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दी गई थी। इसके साथ ही जस्टिस A.M. खानविलकर और रविंद्र भट्ट की बेंच ने जजों और वकीलों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपर्णा भट्ट और 8 अन्य वकीलों ने 30 जुलाई 2020 के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की आहट के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने भी तेजी पकड़ ली है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जालौन में 109 साल की राम दुलैया को कोरोना का टीका लगाया गया। वे टीका लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला है। इससे पहले बेंगलुरु में 103 साल के बुजुर्ग जे कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी गई थी। वहीं पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बयान दिया है। इस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इंसेंटिव का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रोविजन किए गए हैं। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को दिखाकर नया वाहन खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी। ये छूट ऑटो कंपनियां देगी। नया वाहन खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया करीब 2 साल से एक ही टीम के खिलाफ लगातार 2 T20 मैच नहीं हारी है। पिछली बार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार 2 मैच में हराया था। ओपनर रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में 9000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 11 रन की जरूरत है। उन्होंने अब तक 328 पारियों में 31.98 की औसत से 8989 रन बनाए हैं। अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का श्री राम शोधपीठ देश की बड़ी लाइब्रेरी स्थापित बनाएगा। शोधपीठ का कहना है कि इससे भगवान श्री राम और रामायण पर रिसर्च करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी। इस लाइब्रेरी में प्रभु राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथ, अलग अलग भाषाओं के रामायण और पांडुलिपियों का कलेक्शन किया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में 2005 में श्री राम शोधपीठ की स्थापना की गई। शोधपीठ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। फिल्म रूही के बाद से प्रोड्यूसर्स के हौसले बुलंद हुए हैं। अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म संदीप और पिंकी फरार इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें वो एक कॉप पिंकी दहिया के रोल में नजर आएगी। उनके अपोजिट परिणीति चोपड़ा और वो संदीप कौर के रोल में दिखेगी। हाल ही में अर्जुन ने बताया कि 2 महीने में पूरी हो गई थी ये फिल्म और फिल्म की शूटिंग पर 3 महीने तक उन्होंने कैरेक्टर की तैयारी की थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।